हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाई एएस में। तो दोस्तों, आज जो है आरआरबी ग्रुप डी की ऑफिशियल की आई है। लगभग आप सभी ने मिला ही ली होगी, कुछ ने नहीं भी मिलाई होगी तो थोड़ी बहुत देर में मिला ही लेगा। तो जैसे कि कोई अटैम्प्ट करके आ रहा था 80, कोई 70, कोई 90 भी करके आया अटैम्प्ट। बच्चों को लगा कि पता नहीं कितने अटैम्प्ट करके आया। तो वास्तविकता जो है वो आज पता चली जब ऑफिशियल की आई। तो जो बच्चा 80 अटैम्प्ट करके आया था उसके निगेटिव मार्किंग कटने के बाद में आफ्टर की रो मार्क्स आए हैं उसके 50 to 55। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो जो बच्चा 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था उसके 45 to 50 नंबर रो मार्क्स बैठ रहे हैं। ये काफ़ी अच्छे बच्चे के नंबर इतने बैठ रहे हैं। उन्होंने ऐसा होता है कि मतलब जो बच्चा पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, स्वाभाविक है कि लगभग 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो लगभग सभी बच्चों के अटैम्प्ट कितने भी करके आए वो कितनी बढ़िया एक्यूरेसी हो, लेकिन इतने तो क्वेश्चन गलत होने अमूमन होता ही है। वास्तविकता है, स्वाभाविक है बच्चों के साथ में इतना होना, क्योंकि काफ़ी सिली मिस्टेक होती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप खुद दे के आए हो तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनकी जो है काफ़ी सिली मिस्टेक हुई है। लगभग मतलब करना प्रॉफिट था लेकिन कर दिया लॉस। इसी प्रकार जो है क्वेश्चन अगर हम बात करें जीएस में, तो जीएस में भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे कि कुछ हमने जल्दी जल्दी में उसका क्वेश्चन लगाना बी था लेकिन लग गया सी ऑप्शन। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें तो जो बच्चा जो है मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके इतने आया था तो उसके क्वेश्चन पहले जो वो सोच रहा था कि मेरे 70 75 या 65 क्वेश्चन ठीक होंगे आफ्टर निगेटिव मार्किंग, उसके बाद में उस बच्चे को काफ़ी झटका लगा है। वो 70 से सीधा जो है 55 पे, और जो जिस बच्चा जो 60 या 65 सोच रहा था वो 50 45 इस तक जो है बच्चा गया है। 40 55 45 इस तरीके से बच्चों के जो है रो मार्क्स आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि बच्चों के मतलब 70 या 75 प्लस नंबर नहीं है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिसके 75 नंबर भी है, 70 नंबर भी है, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी सीमित है। तो जो ज़्यादा बच्चे हैं एवरेज बच्चों से ऊपर बात करेंगे हम, क्योंकि एवरेज बच्चों के तो हो सकता है 35 भी हो 40 हो, लेकिन जो एवरेज बच्चा है, एवरेज बच्चा जो है क्वेश्चन जो जो नंबर लेके आ रहा है वो जो है अब तक जितना मैंने मतलब लगभग अभी तक बात की है, लगभग 70 80 बच्चों से अब तक बात कर चुका, मतलब कॉल से बात की है, तो उन सभी के जो है 75 80 85 और 70 मतलब इतने बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे जिस समय वो एग्ज़ाम दे के निकले थे। तो इतने बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे और जो हाईएस्ट नंबर है अभी तक इन सब में वो है 65 और मिनिमम है जी 45। और ये बच्चे ऐसे वैसे नहीं हैं, मतलब बहुत अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि जो मेरिट अब तक जो है 65 70 बता रहे थे, अब वो मेरिट स्वाभाविक है कि डाउन तो जाएगी। अब अटेम्प्ट होने के बाद में आप सब समझ ही गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में, लेकिन कट ऑफ से पहले हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। अब आपने कई कई यूट्यूबरों से सुना होगा कि अब की बार नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगी। देखो, नॉर्मलाइजेशन तो होगी 110%। अब थोड़ा सा समय मैं आपका लूँगा। सपोज करो ये कह रहे हैं कि पीटी के लिए परसेंटाइल मेथड लगाएंगे। अब परसेंटाइल मेथड है क्या, कि सपोज करो आप जो है 17 अगस्त में एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, 17 अगस्त में एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, जो मतलब टॉपर बच्चा है उसके नंबर आए जी 80। अब अगर हम बात करें 22 अगस्त में, तो 22 अगस्त में एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात समझो आप कि एक बच्चे ने 17 अगस्त में एग्ज़ाम दिया, उसके नंबर आए 80। 22 अगस्त में एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया जो टॉपर है, मतलब पहली रैंक का बच्चा है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो 22 अगस्त में एग्ज़ाम दिया, उसके नंबर आए जी 68। अब परसेंटाइल मेथड ये कहता है, क्योंकि यूपी में यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो पिछले साल एग्जाम हुआ था उसमें 2 ही शिफ्ट थी, 2 शिफ्ट में भी जो है परसेंटाइल मेथड उन्होंने लगाया था। परसेंटाइल मेथड में सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों के जो है लगभग 1 1.25 नंबर घटे थे और फर्स्ट शिफ्ट वालों के 1 या 1.25 नंबर लगभग इंक्रीज हुए थे। आप सब ये जानते होंगे। अब हम बात करेंगे जी यहाँ रेलवे में नॉर्मलाइजेशन लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो कितना। तो देखो, अब 80 नंबर ये लेकर आया और ये लेकर आया जी 68 नंबर। एक सेकंड इसे वो कर लेंगे हम, समझने में जो है आपको सहूलियत हो जाएगी। अब देखो जी,
एक बच्चा लेकर आया 80, इसका एग्ज़ाम था 17 अगस्त में। एक बच्चा लेकर आया 68, इसका एग्ज़ाम था 22 अगस्त मान लो, 25 अगस्त मान लो, 18 अगस्त मान लो, 17 की सेकंड कोई भी मान लो आप, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये बच्चा अपनी शिफ्ट का टॉपर है, अपनी शिफ्ट का टॉपर है, इसकी रैंक है 1। ये बच्चा 68 नंबर लेके अपनी शिफ्ट का टॉपर है, इसकी रैंक है 1। दूसरा बच्चा इसी शिफ्ट में 17 तारीख में सेकंड नंबर जो था वो 75 नंबर लेकर आया, यहाँ बच्चा लेकर आया जी 64, इसके सेकंड नंबर था। दूसरा बच्चा ऐसा था जिसके इतने नंबर आए। अब समझो आप, जो ये 80 नंबर है, अब इसके तो डाउन होंगे नहीं, क्योंकि डाउन होंगे तो फिर वही पंगा होगा जो अभी एनटीपीसी के बाद में जो है, एनटीपीसी में जो हुआ था ये दंगा हल्का सा, इसी प्रकार जो है इसमें भी होगा जी। अब ऐसा तो करने के नहीं कि 80 नंबर वाले के जो है 70 कर दिए, 75 कर दिए, बिल्कुल नहीं होने के, कम किसी के नहीं होने के। अब जो 68 वाला है इसे इसकी बराबर ले जाएंगे 80 वाले की। अब 80 वाले की बराबर ले जाने के लिए इसके इंक्रीज करने पड़ेंगे ना नंबर, तो इसे नंबर मिलेंगे जी 12। वो अलग बात है नंबर ना दिखाओ, लेकिन परसेंटाइल मेथड में ये नंबर आपको जो है इंक्रीज कर देंगे। 68 से सीधे आपको जो है 20 नंबर बढ़ा दिए, 12 नंबर बढ़ा दिए, तो 12 नंबर बढ़ के आपके नंबर हो गए जी 80। ठीक है जी। अब ये भी पहली रैंक का होगा, 80 नंबर वाला भी पहली रैंक और 68 नंबर वाला भी, तो इसके नंबर बढ़ गए जी यहाँ के यहाँ 12 नंबर। अब उसी प्रकार 64 वाले के, उधर 75 वाले के, तो उसके 11 नंबर बढ़ गए। तो इस बार भी जो है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में भी किसी बच्चे को 15 नंबर मिलेंगे, किसी बच्चे को 20 नंबर मिलेंगे, 20 नंबर 22 नंबर तक भी मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन के, और किसी बच्चे को जो है 14 नंबर मिलेंगे, किसी को 5 नंबर मिलेंगे, किसी को 2 नंबर मिलेंगे, किसी को 1 नंबर मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा जरूर, लेकिन ये मान कर चलो 10-15 नंबर अब की बार भी आपको नॉर्मलाइजेशन के मिलेंगे। ठीक है जी। अब बात करेंगे हम कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ आ जाओ जी। अब कट ऑफ के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ की जर्नल की अब किसी भी कैटेगरी से है, मतलब वो किसी भी जोन से, आप दिल्ली जोन से हो, गुवाहाटी जोन से हो, कोलकाता जोन से हो, किसी भी जोन से हो, अगर आप जो है जर्नल कैटेगरी है और 58 से 62 के बीच में फिलहाल है, तो आप 100% सिक्योर सेफ हो। पीईटी के लिए नहीं, पीईटी के लिए तो हो सके इससे कम भी चली जा, ये मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा आपको। 58 से 62 के बीच में अगर आप जर्नल कैटेगरी के हैं, तो आप 100% सिक्योर आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन ले जाओगे, क्योंकि इसमें नंबर इससे कम भी हो जाएंगे। इसमें आपको जो है 15-15 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा जी। हो सके किसी बच्चे के 52 नंबर हो, उसके बढ़ के 13 नंबर वो 65-66 पर चला जा, तो भी इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी। इससे कम वाले का भी। उसी प्रकार जो है ओबीसी, अगर हम ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी में 55 से 58 नंबर, ओबीसी में जिसके भी 55 से 58 के बीच में है वो सिक्योर हो जाओ, अपनी पीटी की तैयारी में लगो। ईडब्ल्यूएस में 52 से 56 नंबर। अब आप सोच रहे होंगे ईडब्ल्यूएस की कम क्यों है जी ओबीसी से। ईडब्ल्यूएस की जिस टाइम मेरिट लगेगी आप देख लियो, ओबीसी से ईडब्ल्यूएस की मेरिट डाउन जाएगी जी। एससी की 48 से 52, एसटी की 45 से 48, यही जो है कट ऑफ रहेगी, और ये फाइनल कट ऑफ है जी। ये जो है फाइनल कट ऑफ है। ये मतलब ये नहीं है कि आपको जो है पीटी के लिए, पीटी की तो इससे भी कम रह सके, इन फाइनल कट ऑफ है। अब निगेटिव ऑफिशियल के आने के बाद में आप खुद भी देख लो, आपके नंबर भी 100% कम हुए होंगे, जितना आप सोच रहे होंगे उससे कम हुए होंगे। तो ये चीज़ें सबके साथ में ही हुई जी। ठीक है। और ऊपर से फिर जो है नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, आपके आ रहे हो 52, आपको नॉर्मलाइजेशन मिल गया जी 14 नंबर का, कितने बैठ गए 66 नंबर। हो सके आपकी शिफ्ट हार्ड आएगी हो, ज़्यादा ही हार्ड आएगी हो, तो 52 से सीधे आपके कितने बैठ गए 72, 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता ही, तो आपकी तो बल्ले बल्ले, तो आपका तो सिलेक्शन हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि मेरे तो 50 ही है जी, मेरे तो 52 ही है जी, मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। आप पीटी की तैयारी छोड़ दोगे, पीटी की तैयारी नहीं करने के, वहाँ जो है रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद में रेलवे इतनी फास्ट चल रही कि रिजल्ट आने के बाद में 15-20 दिन बाद में आपको पीटी के लिए बुला लेंगे। और जिस टाइम 15-20 दिन में ऐसा कोई नहीं है जी, जो 15-20 दिन में कोई हो सके कुछ शेर हो, लड़के हो, आर्मी की तैयारी कर रहे, वे तो कर लेंगे, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट जो है इसका पीटी है। तो आप जो है बिल्कुल भी रिस्क न लियो, और आप जो है इसकी तैयारी में लगो, और 100% आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और हम बात करें अगर 40 नंबर वालों की, 40 से कम भी 35 नंबर जिसके भी है ना, वो भी सिलेक्शन ले जाएगा, लेकिन वो एसटी
और SC कैटेगरी वाला होगा, कुछ चांस बढ़ सके इसके EWS वाले के, क्योंकि 35 नंबर है, 20 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो 55 नंबर ला के आप EWS में सिलेक्शन ले जाओगे जी। तो आप बिल्कुल भी, लेकिन मैं यूँ तो कहने का नहीं कि आप 35 नंबर ला रखे और आप जो है इसी की स्पेशल तैयारी में लग जाओ, आपका लक है वहाँ से जाके आपको नॉर्मलाइजेशन कितने का मिलेगा। लेकिन अगर आपके 50 के आसपास है और आप किसी भी कैटेगरी में है तो आप PT की तो तैयारी में लग जाओ। और जिसके नंबर भी जर्नल में इतने के बीच में आ रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन फिलहाल, तो वो तो 100% श्योर है जी, आप PT की तैयारी में लगो, आपका 100% फाइनल सिलेक्शन होगा, 100% फाइनल सिलेक्शन होगा जी, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी में लगो और किसी के चक्कर में ना आइयो क्या मेरिट वहाँ लगेगी, ये होगी वो होगी। तो इतने इतने नंबर है तो 100% फाइनल सिलेक्शन है। लेकिन अगर 50 के आसपास भी है तो PT की तो तैयारी में लगी जाओ, क्योंकि PT में आपको कॉल आओगे अगर 50 नंबर भी है। नॉर्मलाइजेशन का खेल अभी बाकी है, जो परसेंटाइल मेथड इन्होंने बता दिया। सब यूट्यूबर कह रहे हैं कि परसेंटाइल मेथड अब की बार नॉर्मलाइजेशन नहीं लगना, नॉर्मलाइजेशन लगेगा। अब लक चला थारा भाई, थारी शिफ्ट कैसी थी, हार्ड थी, उसके बाद बच्चे कैसे बैठे, हो सके ये शिफ्ट तो आसान आएगी लेकिन बच्चे बहुत बेकार बैठ गए, बच्चों को कुछ पता ही नहीं था। आप जो है उन बच्चों के बीच में आ गए तो हो सके आपको जो है रैंक बढ़िया आ गई आपकी, हो सके 62 नंबर या फाइन मतलब जो आपके 62 नंबर है 60 नंबर है आप उसमें टॉपर हो, तो आपको तो जो है 22-23 नंबर भी मिल जाएंगे, क्योंकि और शिफ्ट में हो सके और अच्छे बच्चे बैठ गए हो, या हो सके आपकी शिफ्ट में भी अच्छे बच्चे बैठे हो, आप थोड़ी बहुत बेकार भी हो सको। लेकिन चांस ज़्यादा जो है आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने के हैं, कम से कम 10 नंबर तो बढ़ेंगे। तो जिसके 50 नंबर के आसपास है प्लीज़ यार आप अपनी जो है PT की तैयारी में लग जाओ, किसी के बगाए में ना आइयो, और जो है अपनी PT की तैयारी में लग के फाइनल सिलेक्शन की तरफ अपना अग्रसर हो। और ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी में लगो भाई, PT की तैयारी कल से ही शुरू कर दो। धन्यवाद। अगर जो है वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।